वाली मोहब्बत चर्चा का विषय बन गई। देखिए इस रिपोर्ट में दिल जले आशिक की पूरी खूनी कहानी। पति पत्नी हत्याकांड का खुला राज। मृतक महिला की आशिकी में खौफनाक वारदात। मृतक सुनीता के सिरफिरे प्रेमी की साजिश बेनकाब। तीन शूटर और आशिक सुनील समेत 4 गिरफ्तार। यही वो तारीख है जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे मुंगेर जिले के सफिया सराय ओपी के डकरा सतखजूरिया निवासी आशीष राज और उनके पत्नी सुनीता देवी की बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। बेखौफ बदमाशों ने उस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था जब डकरा सतखजूरिया निवासी आशीष राज पेशे से नर्स अपनी पत्नी सुनीता देवी को बरियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ड्यूटी पर छोड़ने जा रहे थे। पति पत्नी जैसे बाइक से NH80 पर चंदनपुरा पोखर के पास पहुंचे, वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने मौत का फरमान लेकर दोनों का रास्ता रोक लिया और बिना कुछ पूछे पति पत्नी को टारगेट करते हुए दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद अपराधी आंखों से ओझल हो गए। डबल मर्डर की सूचना मिलने पर जब तक नयाराम नगर थाने की पुलिस फिल्मी स्टाइल में पूरे दलबल के साथ मौकाए वारदात पर पहुंची, तब तक काफी देर हो चुका था क्योंकि अपराधी थाना इलाके की सीमा को लांघ चुके थे। फिर भी पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद छानबीन में जुट गई है और कातिलों का सुराग तलाशने लगी। इस दौरान पुलिस को मौके से मौत वाला खाली खोखा मिला, जिसे जब्त कर लिया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद मृतक के भाई देवेंद्र कुमार ने नयाराम नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस तफ्तीश में जुट गई। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, पुलिस वैसे वैसे कातिलों के करीब पहुंच रही थी और 6 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था मृतक आशीष राज की पत्नी मृतक सुनीता देवी का प्रेम प्रसंग, जिसकी खौफनाक और डरावनी स्क्रिप्ट मृतक सुनीता के दिल जले आशिक ने लिखी थी और 10 लाख में अपनी माशुका और उसके पति आशीष राज की मौत की सुपारी दी थी, जिसके पीछे की हकीकत जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे, जिससे पुलिस सच्चाई जानकर दंग रह गई। बताएंगे इश्क और बेवफाई की साजिश में लिपटी डबल मर्डर के पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले खुलासे पर पुलिस ने जो कुछ कहा वो सुनिए। नयाराम नगर अंतर्गत जो पति पत्नी का जो मर्डर हुआ था, उसमें केस का उद्भेदन कर लिया गया। उसमें जो एक आदमी को पहला सुमित कुमार उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके पूछताछ करने में पता चला कि ये सुनील चौरसिया, उन्होंने उसको सुपारी दिया था 10 लाख रुपए में और उसका सुमित को गिरफ्तारी में करने के बाद उसने जो आदमी को उसने बताया था कि भरवाने का जो ठेका दिया था, उसका भी हम लोग गिरफ्तार कर लिए। डबल मर्डर के बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू किया तो नयाराम नगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश पाटम निवासी सुमित कुमार उर्फ मुकुल चंद्र भारती का नाम सामने आया। उसके बाद पुलिस ने 2 मई की रात सुमित के घर पर दस्तक देकर उसे अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने गिरफ्तार सुमित से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो सुमित ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या के पीछे का पूरा राज उगल दिया। उसने साजिशकर्ता का भी नाम, पता और ठिकाना बता दिया, जिसने सुनीता और उसके पति आशीष के जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी। सुमित ने जिस शख्स का नाम बताया था उसका नाम सुनील कुमार चौरसिया है, जो बड़ी चक पाटम का रहने वाला है। सुमित ने बताया कि सुनील ने ही आशीष राज और उनकी पत्नी सुनीता देवी की मौत की सुपारी 10 लाख में दी थी, जिसके बाद उसने कासिम बाजार थाना क्षेत्र के शूटर बीचा गांव निवासी अनिकेत उर्फ रोहित शाह से संपर्क किया, जिससे उसकी दोस्ती जेल में रहते हुई थी। उसके बाद अनिकेत ने बेगूसराय और मुंगेर के शूटरों को हायर किया,
सभी ने कई दिनों तक रेकी की। उसके बाद 28 अप्रैल 2023 की सुबह करीब 10 बजे पूरी साजिश के तहत उसे अंजाम दे दिया गया। उसके बाद सभी फरार हो गए। गिरफ्तार सुमित ने बताया कि 50,000 पहले एडवांस मिला था। हत्या के बाद 4,50,000 रुपए और मिले, जबकि 5 लाख कुछ दिनों बाद देने का करार हुआ था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने खेल कर दिया और सुमित की निशानदेही पर मृतक सुनीता के आशिक रेल कर्मी सुनील कुमार चौरसिया, अनिकेत उर्फ रोहित और बेगूसराय के नवीन कुमार को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जबकि 2 अन्य शूटर पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। रोहित कुमार उर्फ अनिकेत उसका नाम है, और अन्य एक नवीन कुमार का गिरफ्तारी हुआ, वो भी इस हत्या में शामिल थे। और अन्य कुछ 2 नाम आया है, हम लोग अभी उनका गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रहा है। और घटना में प्रयुक्त कुछ जो मोबाइल है, कुछ अन्य सबूत हम लोग को मिला है। चारों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने फिर से पूछताछ शुरू की और डबल मर्डर के पीछे की कहानी को जानने की कोशिश की, तो पता चला कि मृतका सुनीता देवी और रेल कर्मी सुनील कुमार चौरसिया के बीच पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुनीता अपने पति के पीठ पीछे धोखे और बेवफाई का सीक्रेट खेल खेल रही थी और अपने रेल कर्मी आशिक के साथ विदाउट टिकट मोहब्बत की ट्रेन में सफर कर रही थी। बंद कमरे में अपने आशिक सुनील चौरसिया के साथ जिस्म की प्यास बुझा रही थी। दिन को हसीन और रात को रंगीन बना रही थी, लेकिन उसकी भनक सुनीता के पति को नहीं थी। 5 सालों तक ऐसे ही दोनों का बदनाम रिश्ता चलता रहा। पेशे से नर्स सुनीता अपने पति के पीठ पीछे मोहब्बत का इंजेक्शन लेती रही और अपने जिंदगी में प्यार का रंग भरती रही और विदाउट टिकट मोहब्बत की ट्रेन में बैठकर जिंदगी का मजा लेती रही, ये सोचकर कि उसके पति को कुछ पता नहीं चलेगा, जैसे अब तक नहीं चला है। सुनीता अपने पति के पीठ पीछे सुनील की माशूका बनकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही थी, बदनाम रिश्ते को जी रही थी, ये सोचकर कि उसके पति को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फरवरी महीने में सोशल मीडिया पर सुनीता और उसके आशिक सुनील का एक वीडियो और फोटो वायरल हो गया, जिसके बाद दोनों की जिंदगी में तूफान आ गया। लेकिन सुनामी उस वक्त आई जब सुनीता के प्रेमी सुनील को सुनीता के दूसरे आशिक के बारे में पता चला। सुनीता की जिंदगी में तूफान उस वक्त आया जब सुनीता और उसके आशिक सुनील का वायरल वीडियो और अतरंग तस्वीरें आशिकी मिजाज और दगाबाज सुनीता के पति के पास पहुंचा, जिसे देखने के बाद सुनीता का पति आशीष साग बबूला हो गया और बीवी की बेवफाई में चलने लगा और पंचायत बैठा दिया, जिसमें सुनील को बुलाया गया और पंचों ने फरमान सुनाया कि आरोपी सुनील चौरसिया सुनीता को छोड़ देगा और कभी सुनीता से बात नहीं करेगा। उसके बाद दीवाना सुनील अपनी माशूका सुनीता को छोड़ दिया, लेकिन इसी बीच सुनील को ये पता चल गया कि उसकी प्रेमिका सुनीता का किसी और गैर मर्द के साथ संबंध है, जो अपने पति और उसके पीठ पीछे उस रिश्ते को जी रही थी और एक साथ 3 रिश्तों को हैंडल कर रही थी, अपनी हवस की भूख मिटा रही थी। उसके बाद सुनील दिलजला दीवाना बन गया, साथ ही साथ उसे अपनी जान का खतरा भी सता रहा था कि कहीं सुनीता का पति उसे मार ना दे, लेकिन उस पर सुनीता की बेवफाई भारी पड़ी और उसने मोहब्बत के पन्नों पर दिलजला आशिक बनकर अपनी प्रेमिका सुनीता और उसके पति आशीष की मौत की खौफनाक कहानी लिख दी और दोनों की जान की कीमत 10 लाख लगा दिया, जिसे शूटरों ने 28 अप्रैल को अंजाम तक पहुंचा दिया और बेवफा सुनीता की प्रेम कहानी की चैप्टर क्लोज कर दी। जो कारण है जो दिया गया कि सुनील चौरसिया का जो स्वीकारत में बयान आया है कि उनका प्रेम प्रसंग था जो मृतका के साथ, और उसी के चलते दोनों को हत्या का अंजाम दिया। शूटर लगभग ये सुमित के जो स्वीकारत में बयान आया कि इसमें 10 लाख रुपए का डील हुआ। ये बोल रहे कि 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पेमेंट हुआ था, 4.5 लाख रुपए इनको मिल गया था और बाकी 5 लाख रुपए पेंडिंग। इस तरह पुलिस ने पति पत्नी की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए दिलजले आशिक सुनील चौरसिया की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। 2 शूटर समेत दिलजले आशिक सुनील को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि 2 अन्य शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जो सुपारी की रकम में से अपना हिस्सा लेकर कहीं मस्त हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक बाकी के 2 शूटरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से पेशे से नर्स मृतक सुनीता अपने पति के पीठ पीछे 2 आशिकों के साथ इश्क फरमा रही थी और दगाबाजी का खेल खेल रही थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करता और उस सपनों में भी नहीं सोची होगी कि मोहब्बत में डबल गेम की सजा उसे और उसके पति को इतनी खौफनाक मिलेगी।
जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए रिश्तों की मर्यादा को समझने की जरूरत है। पति पत्नी के रिश्तों की डोर को मजबूत करने की जरूरत है, नहीं तो जब तीसरे और चौथे शख्स की एंट्री होगी तो मोहब्बत के पन्नों पर ऐसी ही खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भाभी के प्यार में पागल दीवाने देवर के डेंजर गेम की कहानी। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो अपनी बीवी रीता की सुंदरता का दीवाना था। उसने उसके पिता से खुश रखने का वादा किया था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही वो सुहाग से शैतान बन गया और जिस बीवी की सूरत पर मरता था उसे मारने पीटने लगा और धीरे धीरे अपनी भाभी के प्यार में खींचता चला गया। उसकी भाभी भी जवान देवर को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके दिल में भी मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी। उसके बाद चाहत के जुनून में दोनों ने रिश्तों की मर्यादा को लांघ दिया। भाभी अपने देवर की माशूका बन गई और देवर दीवाना बन गया, जिसकी भनक उसकी पत्नी रीता को लग गई और वो नापाक मोहब्बत का विरोध करने लगी। उसके बाद उसने अपने पत्नी को रास्ते से हटाने का फैसला लिया और बेडरूम में ही कातिल पति बनकर उसका गला घोंट दिया और शव को ठिकाने लगा दिया। लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो नापाक मोहब्बत का घिनौना राज खुल गया और वो अपनी भाभी के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गया। देखिए इस रिपोर्ट में भाभी के प्यार में दीवाने देवर के डेंजर गेम की पूरी खौफनाक कहानी। रिश्तों के डबल गेम में फंसा पति, बंद कमरे में भाभी से की दिल लगी, पत्नी से बेडरूम में की बेवफाई और दगाबाजी में कर दिया रिश्तों का कत्ल। ये तस्वीरें जिंदगी के सुखद लम्हों की है, जिसे पति पत्नी ने बड़े ही अरमानों के साथ फ्रेम करवाया था, ताकि इन तस्वीरों को देखकर अपने बीते लम्हे को जी सके। लेकिन आज यही तस्वीरें एक अलग कहानी बयां कर रही है। खुशहाल जिंदगी के पीछे की खौफनाक कहानी बता रही है, जिसकी स्क्रिप्ट तस्वीर में दिख रही महिला के पति ने खुद अपने हाथों से लिखी थी, वो भी अपनी पत्नी के पीठ पीछे दगाबाज साजन बनकर। जी हां, जिसके नाम की वो अपने मांग में सिंदूर लगाती थी, आईने के सामने खड़े होकर इतराती थी, कलाई में सुहाग के नाम की चूड़ी खनकाती थी, उसी साजन ने उसके पीठ पीछे घिनौनी कहानी लिखी थी, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और जान लेने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका इश्कबाज साजन था, जो अपनी भाभी के प्यार में दीवाना था और दीवानगी में डेंजर साजिश रच दिया। इश्क की साजिश में लिपटी धोखे और कत्ल की ये खौफनाक कहानी भागलपुर जिले से सामने आई है, जिसकी गुत्थी को सुलझाते हुए कहलगांव के बद्धूचक थाने की पुलिस ने मृतक महिला के आरोपी पति और उसकी भाभी और एक अन्य को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। बताएंगे रिश्तों के पाप के पीछे की नापाक मोहब्बत की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो कुछ कहा उसे सुन लीजिए। हाँ, बुद्धूचक में 26 तारीख को एक महिला लापता हुई थी, जिसके संदर्भ में उसके पिता ने 3 दिन बाद आवेदन दिया था, FIR हुई और 30 तारीख को लापता होने के 4 दिन बाद उसकी डेड बॉडी दियरा क्षेत्र से बरामद हुई और उस मामले में FIR दर्ज करके उसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य भी जो इसमें शामिल है उसके बारे में जांच चल रही है। बाकी जो भी बचे हुए लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। सुन लिया आपने नापाक मोहब्बत की खौफनाक खूनी कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्ने को पलटना पड़ेगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। 3 साल पहले जानकारी के मुताबिक कहलगांव के नया नगर निवासी राम सकल मंडल की बेटी रीता कुमारी की शादी कहलगांव के सुब्बा नगर के रहने वाले सौरभ कुमार से हुई थी। जब सौरभ और रीता की शादी की बात चल रही थी, तब दहेज की रकम को लेकर मामला बिगड़ गया था। लेकिन रीता की खूबसूरती को देखते हुए सौरभ ने अपने परिवार से बगावत कर रीता से शादी करने का फैसला कर लिया और रीता को पढ़ाने लिखाने और हमेशा खुश रखने का भरोसा दिया, जिसके बाद दोनों की 29 जून 2022 में परिजनों ने शादी करा दी और रीता सौरभ के वादे के साथ डोली पर सवार होकर जिंदगी की नई सफर पर निकल गई। शादी के कुछ महीनों तक
सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद सौरभ रीता के साथ मारपीट करने लगा और नहीं रखने की धमकी देने लगा। वहीं सौरभ के घर वाले भी रीता के परिवार से दहेज की मांग करने लगे, जिसके बाद पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी और सौरभ अपनी भाभी की ओर खींचा चला गया। नौजवान देवर को देखकर उसकी भाभी का भी दिल डोल गया और मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी, जिसे सौरभ ने भांप लिया और मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सौरभ की भाभी ने भी रिश्ते को ताक पर रखकर झुकी नजरों से हामी भर दिया। उसके बाद दोनों की नापाक मोहब्बत दौड़ पड़ी। सौरभ भी दीवाना देवर बनकर अपनी भाभी के जिस्म से खेलने लगा और बंद कमरे में जिस्म की प्यास बुझाने लगा। उसकी भाभी भी अपने पति के पीठ पीछे उसकी माशुका बनकर जिंदगी में नए एहसासों का रंग भरने लगी और बदनाम रिश्तों को एंजॉय करने लगी। सौरभ पटना के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और सौरभ जब भी अपना घर आता था तो ज्यादातर समय अपनी भाभी के साथ व्यतीत करता था, जिसको लेकर सौरभ और उसकी पत्नी रीता के बीच लड़ाई होते रहती थी। रीता सौरभ की हरकतों को भांप चुकी थी और उसे पता चल गया था कि उसके पति का उसकी भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। जानकारी होने के बाद रीता अपने पति के प्रेम प्रसंग का विरोध करने लगी, जिसे लेकर बेडरूम में अक्सर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और रीता का पति धीरे धीरे उससे दूर और अपनी भाभी के बेहद करीब चला गया। दोनों में देवर भाभी का रिश्ता था तो शक का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि समाज और परिवार की नजरों में दोनों देवर भाभी थे, जिसमें हंसी ठिठोली आम बात है। लेकिन दोनों बंद कमरे में परिवार और समाज से नजरें चुराकर घिनौना खेल खेल रहे थे और रिश्तों के पन्नों पर पाप की कहानी लिख रहे थे, जिसका विरोध रीता लगातार कर रही थी, जिससे क्षुब्ध होकर रीता के पति सौरभ ने खौफनाक साजिश रच दिया और 26 अप्रैल को बेडरूम में अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दिया और शव को ठिकाने लगा दिया। 20 तारीख को वो जो है ये काम मेरा लड़की को मार कर जो है नदी में फेंक दिया और हमको कहने के लिए गया समझी 10 बजे दिन में कि आपका लड़की जो है भाग गई है। रीता के शव को ठिकाने लगाने के बाद सौरभ और उसके परिवार वालों ने एक नई कहानी गढ़ी और रीता के परिजनों को बताया कि उनकी बेटी किसी